जिया, तुम्हारी साड़ी फट गई? अरे हाँ, एक्सीडेंट में फट गई होगी, है ना? ठीक है, अब रात बात हो गई है। शेखर, तुम अपने घर जाओ। जिया, तुम भी आराम करो। कमाल का एक्सीडेंट है जी। सिर्फ तुम्हारी साड़ी फटी और कुछ नहीं। जिया, मैं गायत्री बोल रही हूँ, क्षोम की माँ। आंटी आप? जिया बेटा, मैं महाबलेश्वर से बोल रही हूँ। मैं ना क्षोम का नंबर लगा रही हूँ, लेकिन वो सेल नहीं उठा रहा और घर के फ़ोन से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। एक्चुअली आज उसकी चेकअप की डेट है। क्षोम अकेला रहता है और मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ गई हो। जिया, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम प्लीज़ एक बार उससे चेक कर लोगी? मैं शाम को आ जाऊँगी। मुझे आई एम रियली वरीड। जिया, आंटी मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। कैसे जाऊं? क्या बोलूं मैं? पर अगर क्षोम को कुछ हो गया तो? किसका फोन था जिया? माँ, वो माँ का फोन था, कोई जरूरी काम है। मैं चली जाऊँ माँ के यहाँ? हाँ बेटा, जरूर जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। भगवान मुझे माफ करना, मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ा। क्षोम, 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 क्षोम उठो, क्षोम, उठ क्यों नहीं? क्षोम, डॉक्टर दिवाकर, हेलो डॉक्टर दिवाकर। जिया, जिया, जिया। चलिए बाबा, आज मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जिया कहाँ है? ओ, जिया अनसुया जी के यहाँ गई है, कुछ जरूरी काम था। अच्छा ना, अंशुया जी नासिक नहीं जाने वाली? शायद प्रोग्राम बदल गया हो, इसीलिए चली गई। ठीक है। माँ, आप कुछ अच्छा सा बना कर रखिए, हम बस 1 घंटे में आते हैं। चलो तो सही पहले। चलिए बाबा। What happened? डॉक्टर, मुझे पता नहीं क्षोम को क्या हुआ। जब मैं घर पहुंची तो बेहोश पड़ा था, शायद उसने शराब भी पी रखी है। अब देखिए। बाबा, रिपोर्ट बाद मिलेगी, मैं लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए। हाँ बेटा। के साथ? लेकिन घर तो कहकर गई थी कि वो अपनी माँ को मिलने जाए।
अक्सर वो वकील साहब दिखते हैं आते हुए आपके घर। हाजी सुबह लेने आता है और रात को छोड़ने आता है। क्या हुआ शेखर? लगता है कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कोई बात या कोई आदमी? हाँ, शायद शोम नाम है उसका। शेखर ये दोगलापन क्यों? हाँ? अगर शेखर जो कभी जिया का पति था, अगर वो नेत्रा से रिश्ता रख सकता है, तो फिर जिया जो कभी शेखर की पत्नी थी, वो किसी और आदमी से रिश्ता क्यों नहीं रख सकती? यही बात तुम्हें परेशान करे, है ना? शेखर, you're jealous. शेखर, you are jealous. शेखर is jealous. Yes, I'm getting jealous. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? You still love Jia. You still love Jia. शेखर is jealous, हाँ? शेखर is jealous. शोम ने कल शराब पी। आप समझ सकती हैं, एक आदमी जिसका अभी अभी किडनी इंप्लांट हुआ है, शराब उसके साथ क्या कर सकती है? वो तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आप उसे वक्त पे यहाँ पे ले आए। ही मस्ट बी थैंकफुल टू यू। अभी उसको सावधानी की बहुत और हर वक्त जरूरत है। मिसेस पंडित, शोम के फाइल में वाइफ का नाम आपका ही है ना? ये सिग्नेचर आप ही के है ना? जी। तो यहाँ पर साइन कीजिए और ये सब दवाइयाँ मंगाइए। आप यहाँ? मुझे तो यहाँ होना ही था जी। मैं अपनी रिपोर्ट लेने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर से तो कुछ और क्या करने के लिए थी ना? कोई जवाब नहीं है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है जी। लोगों ने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम पर शक किया, लेकिन मैं अपने भरोसे की वजह से चुप रहा। तुमने घर पर झूठ कहा कि तुम अपनी मां से मिलने जा रही हो, और तुम यहां क्यों? ऐसा झूठ क्यों कहा तुमने? बाबा, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैं तो... ऐसी क्या बात हुई कि शोम के लिए तुम अपनी मां से, अपने घर वालों से झूठ बोलने पर मजबूर हो गई? क्या छिपाना चाहती थी? आज तुम्हारी वजह से मेरे बाबा का मुझ पर से भरोसा उठ गया। मेरे बाबा, मेरा परिवार सब कुछ था मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं उनके सवालों का? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या कहूं मैं उन सब से?
नहीं शोभ, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। पेशेंट के रिश्तेदार है? आप शोम पुंडीर के रिश्तेदार है? उनकी पत्नी कहाँ गई? ये फॉर्म नहीं भरा उन्होंने। ये लीजिए, आप भरिए। यहाँ ये कॉलम, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, जल्दी से लिख लेना। एड्रेस भी लिख दीजिए। जिया, जिया, जिया। बाबा, बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा, मैंने आज तक ना ही आपका भरोसा तोड़ा है और ना ही आगे तोड़ूंगी। मैं शोम से नहीं मिलूंगी। मैं तो सिर्फ उसे इंसानियत के नाते यहाँ ले आई थी बाबा। जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। अगर इस बात को लेकर आपके मन में सवाल पैदा होता है तो मैं बाबा। क्या क्या बोलोगे जिया? कितने झूठों से अपने किए को ढकोगे? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और। कैसा चेहरा है तुम्हारा जो आज बेपर्दा हुआ है? ये कौन सी तस्वीर है जो सामने आई? कितना कड़वा सच। कैसा सच? तुम्हारा और शोम का रिश्ता। क्या कहूं इसे? ये सच नहीं है। यहां लिखा है कि शोम की पत्नी का नाम जिया है। क्या ये झूठ है? इतना बड़ा धोखा जिया, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। कम से कम शेखर ने जो कुछ भी किया उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, और तुम कब से जानती हो उसे? तुमने क्यों इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे? जिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। तुम हमारे घर में रहती, तुम मेरी जिम्मेदारी थी। फिर भी हमारी पीठ के पीछे। बाबा, आप मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मैं मान लूंगा जिया कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस फॉर्म में शोम की पत्नी की जगह तुम्हारा नाम क्यों? पैसों के लिए किडनी डोनेट करना गैर कानूनी है। उस कॉम्प्लेक्सिटीज से बचने के लिए हमें कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करना होगी। ये फॉर्म पर तुम्हारा ही साइन है ना? ये साइन तुम्हारा ही है ना जिया? मैं आपको सच नहीं बता सकती बाबा, क्योंकि सच के साथ और बहुत से सच खुल जाएंगे। वेट मिस्टर पांडे, 1 मिनट।
अपनी झूठी दलीलों से अब क्या साबित करोगे मिस्टर शोम पंडित? मिस्टर पांडे, सच हमेशा वही नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है या जो कानों से सुनाई देता है। सच जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है मिस्टर पांडे, है। आई एम सॉरी टू टेल यू सर, लेकिन आपकी आंखों ने जो कुछ पढ़ा गलत पढ़ा, जो कुछ देखा गलत समझा, और आपकी ये गलतफहमी मैं दूर कर सकता हूं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मेरा और जिया का कोई रिश्ता है? हाँ, मेरा और जिया का रिश्ता है। मेरे अंदर जो ये सांसें हैं, ये जिया की। ये जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, ये जिया ने दी। और अब मैं की जगह आप कर देते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, ये सच है मिस्टर पांडे, और ये सच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप ये जान पाएंगे कि जिया पर उंगली उठाना भगवान का अपमान करने के बराबर है। मेरे और आपके अंदर जो ये सांसें हैं, वो जिया की दी हुई है। हमारी ये जिंदगी भी जिया की दी हुई है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि जिया मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई? अभी हाल ही में मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, और आप ये जानते हैं ये किडनी मुझे किसने दी? जिया ने। हाँ, जिया ने मुझे किडनी दी, अपनी जान दांव पर लगा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, 25 लाख रुपए। और आप ये जानते हैं ये पैसे उसे किसने चाहिए? आपके ऑपरेशन के लिए, आपकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेली। और आप